महाराष्ट्र में कैसे रातों रात सरकार बदल गई। चंडीगढ़ मेयर कांड में क्या कुछ हुआ था और ऐसे ही देश भर में हजारों राजनीतिक उथल पुथल कैसे हो रहे हैं। वैसे तो ये सब ओपन सीक्रेट है, लेकिन आज भी अगर कोई भी इस बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो अब इन सब के बारे में भाजपा के अंदर के नेता 10 साल से ज्यादा भाजपा में रहे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, वो जाट नेता वीरेंद्र सिंह ने एकदम सारी चीजों की पोलम पट्टी खोल दी है। सारा झोल जो है वो बाहर ले आए हैं और बताया है कि आखिर ये राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे रातों रात कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ जाते हैं, कैसे वो अजीत पवार जिसको कल तक मिल रही थी गाली, वो अब आ जाता है और खाता है हमारी ही थाली। ये कैसे हो रहा है? अजीत पवार के साथ जो हुआ, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये वीरेंद्र सिंह ने बहुत खुल के बताया कि विधायक बिकने के लिए मांगता होगा 30 करोड़ और ये दे देते हैं 50 करोड़। इस कदर की पैसे वाली राजनीति होती है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ राजस्थान में क्या हुआ, बतेरे और लोगों के साथ क्या हुआ, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया। मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना, तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ टेक के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो आप ये समझो इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की बात नहीं, इस देश की राजनीति में पैसे की राजनीति अगर करेगी तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। हंसते मुस्कुराते वीरेंद्र सिंह ने साफ साफ एक बात कही कि ये पैसे की राजनीति लोकतंत्र को तबाह कर देगी। फैक्ट इंडिया की ही एक पुरानी रिपोर्ट में हमने आपको बहुत खुल के बताया था कि पैसे में अंतर इतना है कि सीएजी की लास्ट रिपोर्ट में जब ऑडिट की गई तो कांग्रेस की 550 करोड़ के आसपास संपत्ति थी पार्टी की, और बीजेपी की एक नंबर की संपत्ति 12,500 करोड़ की थी। यह अंतर तो एक नंबर के पैसे में है, दूसरे पैसे में कितना होगा वो आप सब लोग जानते हैं। और अब इसकी पोलम पट्टी जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खोली, जो कि बीजेपी के ही नेता थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं, तो फिर सब कुछ मानो धुंधले से साफ हो गया। और अब भी अगर कोई सवाल बचता है कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उन सारे सवालों का जवाब वीरेंद्र सिंह ने दे दिया। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया। मैं आपको उनकी बता देता हूँ। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना, तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ टेक के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। तो आप ये समझो इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की बात नहीं, इस देश की राजनीति में पैसे की राजनीति अगर करेगी तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। ये सब कुछ मात्र पोलम पट्टी नहीं है, झोल का बाहर आना नहीं है, क्योंकि ये तो ओपन सीक्रेट था ही, जो सबको पता है। लेकिन फिर भी बदलाव क्यों नहीं होता? क्या जब नेपाल में बदलाव हो सकता है तो भारत में नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिवाइड एंड रूल। हम इतने बटे हुए हैं कि उन सब को जोड़ पाना बेहद मुश्किल है। और सत्ताधीश ये चाहते हैं कि ये और बढ़ते जाएं और उन्हीं बटे हुए टुकड़ों में से तोड़ देंगे सब कुछ और किसी न किसी तरह से सत्ता को काबिज करवा के ही छोड़ेंगे। राजनीति की ये तस्वीर बहुत ज्यादा नई नहीं है, लेकिन
साफ गोही से अभी तक कोई सामने इसे लाया नहीं था। ये साहस दिखाया इस शेर दिल जाट नेता ने, जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह। क्या कुछ कहना है आपको इसके बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।